चलो, आज फिर से हम इस संकल्प बैच में आप सभी का स्वागत है। हम आज फिर देखेंगे इस ज्ञान विज्ञान के यूट्यूब चैनल से संकल्प बैच के माध्यम से कि डिफरेंशिएशन अगला चैप्टर हम देखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के थ्रू कंटिन्यूटी भी है, साथ में डिफरेंशिएशन। लेकिन कंटिन्यूटी जब हम आपको लिमिट पढ़ाएंगे उसके बाद कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, डीसी पढ़ लेते हैं। तो डीसी की चर्चा क्या है, कैसे है, क्या करेंगे। देखिए, सबसे मस्ट आपका डीसी और इंटीग्रेशन दोनों 12 क्लास के लिए मस्ट है। डीसी पढ़ लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लीजिए, इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए और वेक्टर पढ़िए। ध्यान से देखिएगा, डीसी के लिए कुछ हम लिखते हैं आपके पास। सबसे पहले देखिएगा, डीसी का जो सिंबल होता है हम लोग कैसे देते हैं। सबसे पहली बात, हम सिंबल पर ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं कि डीसी का सिंबल सबसे डी वाई अपॉन डी एक्स। क्यों डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़ते हैं, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़ते हैं, या फिर एफ डैश एक्स होता है, या फिर वाई डैश होता है, या फिर वाई वन होता है। यानी कि डीसी का 4 सिंबल हम लोग जानते हैं। पहला डी वाई अपॉन डी एक्स। डीसी में हमेशा 2 टर्म वेरिएबल होता है। एक जो जैसे किसी डीसी करना है वो वेरिएबल, और किसके सापेक्ष में डीसी कर रहे हैं वो वेरिएबल। हमेशा 2 चीज वेरिएबल होगा टर्म। अब यहाँ से देखना, ये सिंगल डीसी का सिंबल हो गया। अगर इसी में डबल डीसी आता तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होता है, ये होता है एफ डबल डैश एक्स होता, वाई डबल डैश होता, या वाई टू होता। ये डबल डीसी का सिंबल है। अगर ट्रिपल डीसी होता तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री होता, एफ डैश थ्री एक्स होगा, यहाँ वाई डबल डैश थ्री होगा और वाई थ्री होगा। ये ट्रिपल डीसी का सिंबल है। 3 बार डीसी करेंगे। इसी प्रकार अगर एन बार डीसी करें, डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू, फिर इसी प्रकार एफ एन एक्स, फिर एफ एन हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, फिर वाई एन हो जाएगा। ये आपका एन का डीसी है। एन बार में एन का मान एक बार डीसी 2 बार कीजिए तो बैठाते जाना है। अब देखते हैं, ये सिंबल हो गया डीसी का। जैसे हमेशा डीसी में सिंबल डीसी किया जाता है किसी के रिस्पेक्ट के सापेक्ष। जैसे देखिए, डीसी का मतलब वाई का है डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब भी किसी को हम लोग आदर करना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाएंगे, कहेंगे गेस्ट आ जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, किसी उसका रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं कि उसको बैठा देंगे कहाँ, नीचे बोड़ा पर, हम ऊपर कुर्सी पर बैठ जाएंगे, उसको रिस्पेक्ट कर दिए, यही रिस्पेक्ट में हो गया? नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब हुआ कि उसको अपने से ऊपर स्थान देना है, अपने से ऊपर बैठाना है। तो समझिएगा कि वो हमें क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। क्योंकि इसमें वाई का रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में इसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। इतना आपको क्लियर है, डीसी का सिंबल है, ये ध्यान रखिए, आगे आपको आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला बात है डीसी का, एक्स के पावर एन बताते चलेंगे, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, पहला। दूसरा है आपके पास एक्स, एक्स का डीसी क्या होगा, वन। तीसरा है आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी क्या होगा, 0। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ई के पावर एक्स का डीसी, ई के पावर एक्स। 5 नंबर क्वेश्चन है, ई के पावर माइनस एक्स का डीसी, माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, मैं एक बात को बताते चल रहे हैं। ये 5 हो गया। 6 नंबर में है आपके पास रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। 7 हो जाएगा, वन बाई एक्स, ये डीसी होगा -1/x², डी वाई डी एक्स। लॉग एक्स का डीसी हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार देखते चलना है, ए के पावर एक्स का डीसी हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ई बेस ए। इसी प्रकार 10 हो जाएगा, ई के पावर लॉग एक्स का डीसी 1। 11 नंबर में
लिखते हैं 2 के पावर x का हो जाएगा 2 के पावर x इंटू log 2 12 हो जाएगा आपके पास। यहाँ से साइन का डीसी cos x। 13 नंबर में हो जाएगा cos का डीसी माइनस साइन एक्स। 14 नंबर में हो जाएगा tan का डीसी sec स्क्वायर एक्स। 15 नंबर में हो जाएगा cot x का डीसी माइनस cosec स्क्वायर एक्स। 16 नंबर में हो जाएगा sec x का डीसी sec x इंटू tan x। 17 नंबर में हो जाएगा आपके पास cos x का डीसी होता है माइनस cos x इंटू cot x। इतना देखिए, इतना आपको याद हुआ होगा, लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए नहीं तो स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए इतना। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक हो गई। लिखना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट गया आपके पास, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए उसके बाद साइन इनवर्स यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, इसके आगे आते हैं। आगे है 17 में आपके पास साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डीसी हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18 नंबर में क्वेश्चन में आ जाएगा एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 19 में आएगा tan इनवर्स एक्स का डीसी हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 20 आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स होगा तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 21 में आ जाएगा आपके पास सेक इनवर्स एक्स का आ जाएगा 1/x √x स्क्वायर -1। 22 में आ जाएगा आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स वाला -1/mod x √x स्क्वायर -1। इतना क्लियर। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन में यू इंटू भी का डीसी। देखिए भी को बाहर यू को अंदर प्लस यू को बाहर भी को अंदर, कोई को बाहर कर सकते हैं, या तो यू को बाहर किए तो पहले भी को कोई लिख सकते हैं प्लस में। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं यू भी डब्लू, यू इंटू भी इंटू डब्लू का डीसी करेंगे तो ध्यान से देखिए भी और डब्लू को बाहर यू को अंदर प्लस अब यू और डब्लू को बाहर भी को अंदर प्लस यू और भी को बाहर डब्लू को अंदर। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, फॉर्मूला नंबर 24 में dy/dx। इसको में लिखना है u बटा भी का डीसी, भी के बाहर u को डीसी माइनस u को बाहर भी के डीसी अब पूरा का बटा भी स्क्वायर। पूरा का बटा भी स्क्वायर। पूरा का बटा क्या है, भी स्क्वायर है। पूरा का बटा क्या है, पूरा का बटा क्या है, पूरा का बटा है आपके पास भी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपके पास क्लियर होना चाहिए। जल्दी कीजिए डन, यहाँ तक लिखिए जल्दी, इतना आपको फॉर्मूला है। ध्यान से समझते चलना है, लिखते चलना है, दिक्कत होगी बोलना है।
आगे बढ़े, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा रोक करके वीडियो, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। जैसे प्रूव करके भी दिखा दे कि कैसे आता है, बाद में प्रूव तो करना नहीं पूछेगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो से आते हैं हम लोग डायरेक्ट। वन में आपका कंटिन्यूटी पढ़ना है। अच्छा, तो भाग गया। देखिए, आते हैं यहाँ से। देखिए, ध्यान से समझना है चेन रूल कैसे बनाना है। ध्यान से समझना है कि एक डीसी को कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो y इक्वल टू दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये चेन रूल के अंतर्गत बनेगा, जितना ये सब है चेन रूल के अंतर्गत बनेगा। ध्यान से देखना है, इसमें सबसे पहला जो लिखना है आपके पास, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, डीसी करने पर। कोई भी क्वेश्चन होगा यहां तक आपको लिखना होगा, यहां तक आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। कोई दिक्कत, यहां तक करना होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो डीसी है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। सबसे पहले हमको डीसी करना है किसका, साइन। तो साइन बना किसके, साइन आया किसके लिए, तो साइन आया है किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए। एक्स स्क्वायर 5 किसके लिए बना था, एक्स के लिए बना था। तो यही से ध्यान देना है कि सबसे पहले जो होगा इसका डीसी करेंगे, यहाँ को लिखना है। इसका जैसे ही डीसी करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन लिख रहे हैं हम। सबसे पहले डीसी होगा साइन का। तो साइन किसके लिए आया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर एक्स स्क्वायर 5 को डीसी होगा किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना है कि जब यहां तक क्लियर हो गया, तो यहां से देखो dy अपॉन dx जो होगा, यहां से साइन का डीसी क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर एक्स स्क्वायर का डीसी करोगे तो अभी बताया था कि एक्स के पावर एन के डीसी होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। एक्स स्क्वायर डीसी होगा 2 पहले आ जाएगा, एक्स के पावर 2 माइनस 1। और कांस्टेंट का डीसी क्या बताया हम लोग, 0 बताए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखिएगा, हल्का थोड़ा सा हम क्वेश्चन चर्चा करते हैं, टू की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ से y इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है cos इंटू साइन एक्स। देखिए, एक्स फैमिली ज्वाइंट है, ए इंटू देखने में लग रहा है कि दो फंक्शन है, लेकिन दो फंक्शन है नहीं, एक्स का को है, एगो है। तो जितना एक्स है वो उससे फंक्शन भरा जाएगा। दोनों ज्वाइंट फैमिली है, अलग अलग फैमिली नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए ये, अब ये और लिखते हैं, जैसे ये cos x इंटू साइन, ये अलग अलग फंक्शन है। cos x अलग है, sin x अलग है, लेकिन ये फंक्शन अलग नहीं है, दोनों फंक्शन एक ही में ज्वाइंट है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ये लिखना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड लिखा जाएगा। यहाँ से डिवाइड अपॉन क्या करोगे, dx करोगे। यहाँ से इतना लिखना होगा आपके पास cos इंटू साइन एक्स, कितना करोगे,
इतना करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले डीसी किसका होगा, कॉस का। तो कॉस किसके लिए आया है, तो साइन एक्स के लिए। ये कॉस इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और फिर एक्स के सापेक्ष में हो जाएगा कौन सा, साइन एक्स हो जाएगा। तो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, यहाँ भी साइन एक्स, और साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत बताइए हमें, आपको रिविजन करते चलना है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है क्या कि देखिए वहां से y बराबर लिखा गया है साइन ax प्लस बी। तो सबसे पहले डीसी किसका होगा, साइन का। साइन आया किसके लिए, ax प्लस बी के लिए आया। साइन किसके लिए आया, तो ax प्लस बी के लिए आया। तो देख लेना है, dy अपॉन dx, यहाँ से साइन हो जाएगा और ax प्लस बी हो जाएगा। सबसे पहले डीसी होगा साइन का, किसके लिए, तो ax प्लस बी के सापेक्ष में, साइन ax प्लस बी। और फिर किसके सापेक्ष में आएगा, x के सापेक्ष में आएगा ax प्लस बी को। तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा, cos। इसको छोड़ना भी कुछ नहीं करना है, जस्ट तस लिखना है ax प्लस बी। अब इसमें इसका डीसी होगा, ax का डीसी करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का डीसी करोगे तो क्या होगा, 1, a बचेगा। अब कांस्टेंट का डीसी करोगे तो 0, यानी कि आपके पास a cos ax प्लस बी आएगा। इतना बात समझना होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। यहाँ तक क्लियर बात है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए यहां से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन 4 है, y बराबर दिखिएगा सेक है, यहाँ टेन है, यहाँ रूट एक्स है। देखिए तो इसमें कितने बार टूटेगा, एक गो, दो गो, तीन गो आ गया फंक्शन, लेकिन सभी फंक्शन एक ही गो में है, यानी कि फैमिली चेन रूल से बनेगा, एक पर एक पर एक आधारित है। जैसे घर में मालिक एक गो, पीछे सब है, और फैमिली अलग अलग है तो सबके मालिक अलग अलग। इसमें फैमिली एक मालिक कौन है, एक बचल है। ध्यान से देखिएगा, इसका डीसी करेंगे तो लिखा जाएगा। यहाँ तक सब क्वेश्चनों क्वेश्चन रहेगा बाबू, यहाँ तक आपको क्या करना है, किसी तरह का क्वेश्चन हो आपको इतना आपको लिख देना है, यहाँ 10 और यहाँ रूट एक्स। बात समझ में आ गई। सबसे पहले डीसी किसका होगा, साइन का। तो साइन किसके लिए आया है, तो 10 रूट एक्स के लिए आया है। अब यहां से किसका होगा, 10 का होगा, किसके सापेक्ष में होगा, रूट के सापेक्ष में। और फिर रूट का होगा एक्स के सापेक्ष में। इतना करना होगा, इतना चैन रूल समझ में आ रहा है। पहले साइन के, तो साइन के जो बाद एंगल रहेगा सब नीचे, साइन होगा यू लगा जाएगा, फिर ऊपरे, तो ऊपर 10 के एंगल कितना हो नीचे, फिर 10 का होगा रूट एक्स के साथ, रूट एक्स का होगा एक्स के सापेक्ष। यहाँ से देखो 10 का डीसी, साइन का डीसी करोगे तो क्या होगा, कॉस, यहाँ हो जाएगा 10 रूट एक्स। ये 10 का डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, रूट का डीसी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यानी कि इसको सही से सजाओगे तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस इंटू 10 रूट एक्स और बटा में 2 रूट एक्स। इतना आएगा। ये बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ गए होंगे, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 5, यू बटा भी है, एगो फंक्शन ऊपर में है एगो नीचे में है, तो यू बटा भी पर बना सकते हैं, या फिर इसको यू इंटू भी पर भी बना सकते हैं, क्योंकि कॉस को उल्टा क्या कर देंगे हम, सेक कर देंगे। तो यू इंटू देखिए भी पर भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर क्या है आपके पास, साइन ए एक्स प्लस बी है, और बटा में क्या है, कॉस सी एक्स प्लस बी है। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सी एक्स प्लस बी। अब इसको यू मानेंगे, इसको भी मान लेंगे। ध्यान से देखिए, आराम से बनेगा dy अपॉन डी एक्स। डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं, भी को बाहर कर लो, तो सेक सी एक्स प्लस डी को बाहर, इसको इंटीग्रेशन करो, डीसी करोगे तो साइन ए एक्स प्लस बी को डीसी करोगे, बीच में क्या करोगे, प्लस करोगे। अब ये कौन बाहर करोगे, तो साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर करोगे, डीसी किसका करोगे, तो सेक सी एक्स प्लस
डी का डीसी करोगे, ध्यान से देख लीजिए, इस सेक रह जाएगा यहीं पे सेक सी एक्स प्लस डी, साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, और फिर एक्स का क्या होगा ए, पहले साइन का डीसी कॉस होगा ना, फिर अंदर वाला क्या करोगे, तो एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स का डीसी क्या होता है 1 होता है, तो 1 गुने ए करेंगे तो ये जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी का डीसी करना है, तो आप क्या करोगे पहले ए का बाहर करोगे, एक्स का डीसी करोगे, और प्लस बी तो को ये नहीं है कि वो है, बाहर क्या होगा डीसी, एक्स से डीसी 1, ए गुने 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डीसी 0, खत्म। तो इसी प्रकार यहाँ हो गया, यहाँ देखो साइन बाहर रहेगा ए एक्स प्लस बी, इससे का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स के जगह सी एक्स प्लस डी था, और फिर सी एक्स प्लस डी का सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे होंगे, एकदम जिंदाबाद हो गया, जय ज्ञान जय विज्ञान हो गया। आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ये आसान से बन गया, ऐसे यू बटा भी बनाइएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, देख सकते हैं। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर ए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो यू इंटू वी पे आपको हम एक बारीकी से दिखा रहे हैं, आपके 6 नंबर क्वेश्चन बना के। y बराबर क्या है आपके पास cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, यही है। तो ध्यान से देखना, इसको डीसी करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ तक तो लिखोगे बाबू cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, डीसी करोगे तो यू इंटू वी पर। तो देखिए यू इंटू वी कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा कि यू इंटू वी कैसे करना है, एकदम आसान तरीका से करोगे, वी को बाहर कर लो, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को बाहर, डीसी करो किसका cos एक्स क्यू के, बीच में प्लस हो जाएगा, cos एक्स क्यू के बाहर करोगे, डीसी किसका करोगे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का डीसी करोगे। अब ध्यान से समझिए, एक लाइन इसको और बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ध्यान से पहले डीसी किसका होगा cos का, किसके सापेक्ष में, तो एक्स क्यू के सापेक्ष में, cos एक्स, फिर एक्स क्यू का डीसी होगा एक्स के सापेक्ष में, ये वाला फंक्शन क्लियर हो गया। इसी प्रकार देखिए cos एक्स क्यू क्या रहेगा बाहर रहेगा, इसका डीसी करोगे तो पहले किसका डीसी होगा साइन के सापेक्ष होगा एक्स के पावर 5, जैसे आपको हम बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसके बाद समझा देते हैं। फिर एक्स के पावर 5 के सापेक्ष होगा साइन एक्स के पावर 5 को, और फिर एक्स के सापेक्ष में होगा एक्स के पावर 5। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बात आपको बताना चाह रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स है, अब ये पावर है, और ये जैसे एक मुखिया है और उसका 2 बॉडीगार्ड है, तो अब बताओ मुखिया के पास पैसा था, हमको पैसा की जरूरत है, किसके पास पैसा था मुखिया के पास पैसा था, हमको पैसा की आवश्यकता है, तो हम क्या किए कि मुखिया से पैसा मांगे नहीं दिया, अब क्या करेंगे पैसा छीनना है मुखिया से, गाड़ी से आ रही थी मुखिया, तो सबसे पहले के रास्ता से किसको हटाना होगा बॉडीगार्ड को, बॉडीगार्ड के बाद किसको मारेंगे मुखिया के, तब तो पैसा छीनाएगा, तो पहले बॉडीगार्ड को मारना होगा, तो बॉडीगार्ड कौन हो गया पावर, पहले पावर को तोड़ेंगे, ये साइन को तोड़ेंगे तो पैसा छीन लिए, बैग से पैसा निकाल लिए, उसी तरह हो गया। यहाँ से देखो ये बाहर रहेगा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, ये हो जाएगा, देखिए कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, अब एक्स की हो जाएगा, फिर एक्स क्यू 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ये बाहर हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, यहाँ से साइन का डीसी हो जाएगा, पावर का डीसी होगा तो 2 साइन एक्स के पावर 5 होगा, घटेगा तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5 हो जाएगा, ये 5 एक्स के पावर, ज्यादा खिंचाएंगे तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ 3 बहरी हो जाएगा, -3 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ गए होंगे, बात जिंदाबाद है। देख लीजिए गुना की जगह 5 दूनी 10, बाकी सब लिखा जाएगा 10 यहाँ -3 इसको बाहर चला जाएगा, क्लियर होगी बात, यहाँ तक बात समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, आगे बढ़ते हैं। 6 क्लियर, 6 3 9 8 तक, दो वो आपकी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, जब लिमिट बढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अधिकतर को आंसर नहीं मिलता है, ए नंबर जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर लोग आंसर नहीं मिला पाते हैं, कहते कि आंसर नहीं मिल रहा है, गलती दे रखा। देखिए डीसी का मेथड चेंज कीजिएगा, आंसर चेंज होते रहेगा। पहली बात हम आपको बताना चाह रहे, चलिए देखिए बता रहे हैं आपको, y बराबर 2
रूट है और कॉट एक्स स्क्वायर है, यही है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डीसी इसको करेंगे हम, तो टू कांस्टेंट है बाहर होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से बताइएगा हमें। सबसे पहले टू बाहर हो जाएगा, डीसी रूट का होगा, तो रूट किसके लिए आया था, तो कॉट एक्स स्क्वायर के लिए आया था। तो रूट यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर को, और फिर एक्स के सापेक्ष में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ टू रूट का डीसी होता है 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, फिर कॉट का डीसी होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर डीसी हो जाएगा 2x। ये कैंसिल आउट, इसको सुधारिएगा बढ़िया से, ऊपर हो जाएगा -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया। लेकिन धीरे कथा कि इतना आंसर नहीं दिले सर बुक में, क्या करे, देखिए उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं मिला करके क्या करना है। यहाँ -2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो क्या था, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्या था, रूट कॉट एक्स था। इसको हर परमीकरण करेंगे, रूट कॉट एक्स स्क्वायर और रूट कॉट एक्स स्क्वायर है। यहाँ से आ जाएगा -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा में गुना करें तो कॉट खत्म हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, वैल्यू रख रहे हैं 2x, इसका लिखेंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको देखिए लिख रहे हैं रूट, ऊपर लिखेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर बटा रूट साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब कॉट के लिखेंगे तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर, एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, ऊपर में बच गया 2 रूट कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में बचा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला ऊपर चला गया था, बचा गया यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए इससे इसको काट दीजिए, ये भी कॉस है ये भी कॉस, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा रूट कॉस एक्स स्क्वायर में, ऊपर बचेगा 2x बटा, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का, यहाँ बचेगा साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपके पास आ गया रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू, और एक फॉर्मूला होता है बाबू, क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से याद करो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला होता है साइन 2x/2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन 2x/2, तो 2 नीचे से बाहर निकल के रूट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो -2 रूट 2x, ये रूट ऊपर चला जाएगा, यहाँ बच गया साइन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x स्क्वायर, आंसर। इतना करना होगा, लेकिन परीक्षा में यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उतना करना होगा, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन देखिए, लेकिन बनाइए। यहाँ से आपको जय ज्ञान जय विज्ञान करना है, आपकी सेवा है, हम दे रहे हैं, आप उठाइए इसका लाभ, नहीं तो फिर पछताइएगा, लाभ नहीं उठाइएगा पछताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास 8 है, कॉस रूट एक्स है। सबसे पहले इसका डीसी करेंगे, क्या होगा डीसी, यहाँ पे क्या होगा कॉस रूट एक्स होगा, सबसे पहले डीसी किसका होगा, रूट एक्स के सापेक्ष में क्या होगा कॉस रूट एक्स का, फिर रूट एक्स के सापेक्ष होगा किसका, एक्स का सापेक्ष हो, सॉरी, यहाँ पर फिर एक्स के सापेक्ष में होगा रूट एक्स का, कॉट का डीसी हो जाएगा, कॉस था, कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट की डीसी 1/2 रूट एक्स। क्लियर, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है। आगे देख लेते हैं अगला एक्सरसाइज क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी बोले थे छोड़ने के लिए 9-10, आपके पास देखिए आगे, आगे एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, एकदम बारीकी से समझना है। देखिए यहाँ से 2x है, 3y है, और यहाँ पे क्या है साइन x है, आसान तरीका से बनाना है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देखिए
सॉरी, देखिए यहाँ पे आज यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो होगा, इसीलिए आपको हम यहीं तक छोड़ते हैं। आपको कम से कम एक्सरसाइज देखिए और फॉर्मूला याद करके आइए। अगले क्लास में नेक्स्ट हम देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज का क्लास आज यहीं तक समाप्त होता है, आगे देखेंगे कल।